मन को शांत करने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च इत्यादि जैसे धार्मिक स्थलों पर जाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, किसी शांत वातावरण जैसे कि वन, जंगल, नदी, झरने, झील इत्यादि के किनारे ध्यान लगाते हैं। लेकिन क्या सच में मन शांत हो जाता है? अशांत हम होते हैं। हमारे जीवन के प्रति जीने के जो तरीके हैं, उससे और अधिक शांति हम खोजते हैं। कि किसी मंत्र से मिल जाए शांति हम खोजते हैं, कि किसी के आशीर्वाद से मिल जाए शांति हम खोजते हैं, कि ईश्वर की कृपा से मिल जाए। हम अशांत होने की पूरी व्यवस्था करते चले जाते हैं और शांति खोजते रहते हैं। तब यह शांति की खोज सिर्फ एक और नई अशांति का कारण बन जाती है और कुछ भी परिवर्तन नहीं होता। आज की कहानी भी इसी टॉपिक पर है कि मन को शांत कैसे करें। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि आपको ऐसी ही नई नई कहानी सुनने को मिलती रहे। कथा बड़ी रोचक है। चीन के सम्राट वू ने बोधिधर्म से पूछा, मेरा चित्त अशांत है, बेचैन है, मेरे भीतर निरंतर अशांति मची रहती है, मुझे थोड़ी शांति दें या मुझे कोई गुप्त मंत्र बताएं कि कैसे मैं आंतरिक मौन को उपलब्ध हूँ। बोधिधर्म ने सम्राट से कहा, आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में यहाँ आ जाएं, 4 बजे सुबह आ जाएं, जब यहाँ कोई भी न हो, जब मैं यहाँ अपने झोपड़ी में अकेला हूँ तब आ जाएं। और याद रहे, अपने अशांत चित्त को अपने साथ ले आएं, उसे घर पर ही न छोड़ आएं। सम्राट घबरा गया। उसने सोचा कि यह आदमी पागल है, तभी मुझे ऐसा करने को कह रहा है। यह कहता है अपने अशांत चित्त को साथ लिए आना, उसे घर पर मत छोड़ आना, अन्यथा मैं शांत किसे करूँगा। मैं उसे जरूर शांत कर दूंगा, लेकिन उसे ले आना। यह बात स्मरण रहे। सम्राट घर गया, लेकिन पहले से भी ज्यादा अशांत होकर गया। उसने सोचा था कि यह आदमी संत है, ऋषि है, कोई मंत्र तंत्र बता देगा, लेकिन यह जो कह रहा है वह तो बिल्कुल बेकार की बात है। कोई अपने चित्त को घर पर कैसे छोड़ आ सकता है। उस दिन सम्राट रात भर सो न सका। बोधिधर्म की आंखें जिस ढंग से उसने देखा था, वह उन आंखों में सम्मोहित हो गया था, मानो कोई चुंबकीय शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। सारी रात उसे नींद नहीं आई और 4 बजे सुबह वह तैयार था। वह वस्तुतः नहीं जाना चाहता था, क्योंकि यह आदमी पागल मालूम पड़ता था, और इतने सवेरे जाना, अंधेरे में जाना, जब वहाँ कोई न होगा, खतरनाक था। यह आदमी कुछ भी कर सकता है, लेकिन फिर भी वह गया, क्योंकि वह बहुत प्रभावित भी हुआ था। बोधिधर्म ने पहली चीज उस सम्राट से क्या पूछी, इसे जानकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। वह अपने झोपड़ी में डंडा लिए बैठे थे। उन्होंने कहा, अच्छा तो आ गए, तुम्हारा अशांत मन कहाँ है? उसे साथ लाए हो न? मैं उसे शांत करने को तैयार बैठा हूँ। सम्राट ने कहा, महानुभाव, लेकिन यह कोई वस्तु नहीं है जिसे मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ। मैं इसे अपने हाथ में नहीं ले सकता, यह मेरे भीतर है। बोधिधर्म ने कहा, बहुत अच्छा, अपनी आंखें बंद करो और खोजने की चेष्टा करो कि चित्त कहाँ है, और जैसे ही तुम उसे पकड़ लो, आंखें खोलना और मुझे बताना, मैं उसे शांत कर दूंगा। उस एकांत में उस पागल व्यक्ति के साथ सम्राट ने आंखें बंद कर ली। उसने चेष्टा की, बहुत चेष्टा की, और वह बहुत भयभीत भी था, क्योंकि बोधिधर्म अपना डंडा लिए बैठे हुए थे, किसी भी क्षण चोट कर सकते थे। सम्राट भीतर खोजने की कोशिश कर रहा था। उसने सब जगह खोजा, प्राणों के कोने कातर में झांका, खूब खोजा कि कहाँ है वह मन जो कि इतना अशांत है। और जितना ही उसने देखा उतना ही उसे बोध हुआ कि अशांति तो विलीन हो गई। उसने जितना ही खोजा उतना ही मन नहीं था, छाया की तरह मन खो गया था। 2 घंटे गुजर गए और उसे इसका पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है।
उसका चेहरा शांत हो गया, वह बुद्ध की प्रतिमा जैसा हो गया, और जब सूर्योदय होने लगा तो बोधिधर्म ने कहा, अब आंखें खोलो, इतना पर्याप्त है। 2 घंटे पर्याप्त से ज्यादा हैं। अब क्या तुम बता सकते हो कि चित कहाँ है? सम्राट हू ने आंख खोली। वह इतना शांत था जितना कि पूरे जीवन भर में इतनी बड़ी शांति कभी प्राप्त ही नहीं हुई थी। उसने बोधिधर्म के चरणों पर अपना सिर रख दिया और कहा, आपने उसे शांत कर दिया। चीन में बोधिधर्म के बारे में बताया जाता है कि वह व्यक्ति अद्भुत है, चमत्कार है। वो कुछ किए बिना ही बहुत से लोगों के मन को शांत कर दिए और उन्हें भी कुछ न करना पड़ा। निश्चित ही बोधिधर्म ने सही कहा है कि पहले उसे खोजो कि वह कहाँ है, और उसे खोजने की प्रयत्न ही काफी है। बोधिधर्म अपने जमाने की इतने श्रेष्ठ बौद्ध भिक्षु हुए कि जितनी प्रशंसा की जाए उतना ही कम है। वैसे मैं आपको एक जानकारी के लिए बता दूं कि बोधिधर्म एक महान भारतीय बौद्ध भिक्षु एवं विलक्षण योगी थे। इन्होंने 520 या 526 में चीन जाकर ध्यान सांप्रदायिक जैन बौद्ध धर्म का प्रवर्तन या निर्माण किया। ये दक्षिण भारत के कांचीपुरम के राजा स्कंद वर्मन के तृतीय पुत्र थे, जिन्होंने भारत से प्राचीन युद्ध कला कलरी पट्टू को चीन के लोगों को सिखाया, जिन्हें आज हम मार्शल आर्ट्स के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा और इसके बारे में क्या सोचते हैं? एक कमेंट जरूर कीजिएगा। क्या पता आपके एक कमेंट से किसी का जीवन बदल जाए। धन्यवाद।